गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 आदि मानव का जीवन। आदि मानव यानी जो सबसे शुरुआत में मानव पृथ्वी पर हुए थे। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके बच्चों, जब करोड़ों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी उत्पन्न हुई थी तो सबसे पहले जिन मानव ने जन्म लिया उनको क्या कहा जाता है? आदि मानव। आदि मानव जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी पर जन्म लिया था। अब जो सबसे पहले पृथ्वी पर जन्म लिया था जिन आदि मानव ने, तो उनको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था इन द सेंस कि उनके पास दिमाग तो था, पर उनके पास किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं था। आज आप लोग हैं, कोई भी चीज सीखते हैं, कोई भी चीज आपको क्या है, अपने बड़ों के एक्सपीरियंस के आधार पर मिल जाती है। पर उनके पास, उन्होंने तो सबसे पहले जब जन्म लिया तो उनको सीखने के लिए किसी को देख के सीखने का अवसर नहीं मिला। उनके लिए क्या था, उन्हें हर चीज का आविष्कार करना पड़ा। मतलब कि कोई भी चीज है, उन्हें किसी चीज का ज्ञान ही नहीं था कि कपड़े भी कुछ होते हैं, भोजन है तो भोजन को पकाकर भी खाया जा सकता है, ये भी नहीं उन्हें मालूम था। या आग क्या होती है, ये भी नहीं मालूम था उन्हें। आग, वस्त्र, ये सब चीजों से ही वो अनजान थे। तो हर चीज का आविष्कार उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे किया कि जब वो कुछ कुछ करते गए, उससे उन्हें नए नए आइडियाज कुछ आए और उसके आधार पर उन्होंने आविष्कार किए बहुत सारे। तब धीरे धीरे उन्होंने कपड़े भी पहनने सीखे, भोजन को भी पकाकर खाना सीखा। तो उसी के बारे में आज हम सब पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ओके। हजारों वर्ष पहले पृथ्वी पर आदि मानव रहता था। मतलब बहुत समय पहले, शुरुआत में क्या थे? आदि मानव पृथ्वी पर रहते थे। उससे पूर्व मानव जाति नहीं थी। इससे पहले क्या था? मानव जाति नहीं थी। उसे आदि मानव कहा जाता है। मतलब जो सबसे पहले मानव पृथ्वी पर आए उनको क्या कहा जाता है? आदि मानव। आदि मानव वनों में रहकर पशुओं के समान जीवन बिताता था। वो क्या करते थे? घर भी नहीं थे उनके पास, आदि मानव के पास। वो जानवरों की तरह से जंगलों में ही रहकर अपना जीवन बिताते थे। अब उनको क्या था? पशुओं से डर भी लगता था, क्योंकि शेर वगैरह सभी जंगल में रहते थे, उनसे डर भी लगता था। परंतु उनके पास घर भी नहीं था, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए उनके पास हथियार आदि नहीं थे। और उनके पास क्या है? हथियार भी नहीं थे, घर भी नहीं था। अब वो क्या करते थे? पेड़ के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाते थे, या गुफाओं में छुपकर रहकर। फल और पौधों की जड़ें आदि मानव का भोजन थे। उस समय भोजन में भी ऐसा नहीं है जो आज आप इतनी सारी चीजें खाते हैं, लेकिन आदि मानव के पास क्या था? वो तो कुछ जानते ही नहीं थे कि कोई चीज क्या खाई जा सकती है, पकाई जा सकती है। जो तो पेड़ पौधों पर फल, जड़ें, पेड़ पौधों की जड़ें आदि खाते थे, या फिर छोटे छोटे पशुओं को मारकर उनका कच्चा मांस खा लेते थे। छोटे छोटे पशु होते थे, उन्हें मारकर शिकार करके उनका और कच्चा ही मांस खा लेते थे, क्योंकि उन आग का भी आविष्कार नहीं था, उन्हें चीजों को पकाना भी नहीं आता था। भोजन की तलाश में वह इधर उधर भटकता रहता था। इसीलिए भोजन की तलाश में वो क्या करते थे? इधर उधर भटकते रहते थे कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। जहाँ पेड़ पौधों से या कुछ भी खाने को मिल जाता था वो खा लेते थे, और इसी तरह से अपना जीवन बिताते रहते थे। गुफाएं और वृक्ष उनके विश्राम स्थल थे। जो गुफाएं बनी हुई होती थी और वृक्ष होते थे, वहीं पर ही वह विश्राम कर लेते थे। धीरे धीरे आदि मानव ने पत्थर से हथियार बनाना सीख लिया। उनके पास इधर उधर पत्थर पड़े रहते थे, उन पत्थरों को ही उन्होंने धीरे धीरे ऐसे ही घिस घिस के, अब उन्होंने देखा कि ये नुकीले बन गए हैं, इनसे हम किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने उन्हें हथियार बनाना सीख लिया उनसे, जिससे कि वो जंगली पशुओं से अपनी रक्षा कर सके। समय बीतने के साथ औजारों में सुधार होता गया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो उन्हें और आइडियाज आते गए कि इनको हम इधर से नुकीला करके भाला की तरह से बना सकते हैं, इनको हम ऐसा नुकीला करके ये चीज बना सकते हैं। तो उन्होंने अपने सब कुछ क्या किया? अपने दिमाग के आधार पर ही बनाना सीखा। उन्होंने किसी और से नहीं सीखा। आज तो आप कोई भी चीज सीखना होता है, क्या करते हो? यूट्यूब खोला, तुरंत आपको आइडियाज मिल जाते हैं, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना? क्या होता है? बस यूट्यूब खोला और तुरंत देख लिया कि क्या चीज हमें कैसे बनानी है। परंतु सोचिए, उन लोगों ने क्या कोई भी नई चीज बनाने के लिए कैसे किया? अपने दिमाग का इस्तेमाल।
दिमाग से ही सोच के कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, और वो नई नई चीजें बनाते थे। अब उनका जीवन कैसा हो गया, फिर सरल और सुरक्षित हो गया, क्योंकि उन्होंने औजार के लिए भाला भी बनाया, जिससे वो पशुओं का शिकार भी करने लगे। अब पशुओं का शिकार करने लगे तो उन्हें पशुओं का मांस वगैरह भी मिलने लगा खाने के लिए, और अपनी रक्षा भी करने लगे। आदि मानव ने पत्थर रगड़कर आग जलाना सीख लिया। अब पहले उन्हें आग का भी ज्ञान नहीं था कि आग जैसी चीज भी कुछ होती है, परंतु जब जैसे पत्थरों से औजार बनाते बनाते उन्होंने जब पत्थरों को रगड़ा तो उनमें से चिंगारी पैदा होती है ना, पत्थरों को रगड़ने से। तो जब उनमें से चिंगारी पैदा हुई तो उन्होंने आग का आविष्कार किया, ऐसे कि हाँ, इस तरीके से हम इनकी चिंगारी से पेड़ की जड़ें वगैरह सब इकट्ठी करके, लकड़ी इकट्ठी करके हम आग जला सकते हैं। अब आग जलाने से उनके शरीर को भी सर्दी से राहत मिली। सर्दी में भी वो बिना कपड़े पहने ही रहते थे, और पशुओं से भी बचाया, क्योंकि पशु को आग दिखाने से पशु डरकर भाग जाते हैं। तो उनको इस चीज से आइडिया मिल गया कि चलो आग से हम पशुओं को भी भगा सकते हैं और अपनी शरीर को सर्दी से भी बचा सकते हैं। इसके अलावा वो मांस भून कर भी खाने लगे, मांस को भून कर खाने लगे। पहले वो कच्चा ही खाते थे ना, फिर वो मांस को भून कर खाने लगे। इस प्रकार पका हुआ भोजन नरम और स्वादिष्ट हो गया। अब जब भोजन पका हुआ होगा तो वो मुलायम भी हो जाएगा और स्वादिष्ट भी हो जाएगा, तो उनको अच्छा लगने लगा वो खाना। इस प्रकार आदि मानव ने आग से खाना पकाना और गुफाओं को प्रकाशित करना सीख लिया। तो अब उन्होंने क्या सीखा, आग का आविष्कार किया, और आग से उन्होंने खाना पकाना भी सीख लिया। और जो वो अंधेरे में रहते थे रात में भी गुफाओं में, जिससे उन्हें डर लगता था, तो उन्होंने गुफाओं को अपनी को प्रकाशित करना यानी लाइट जलाना भी सीख लिया। लाइट भी कैसी, इसी से लकड़ियां वगैरह जला के ही। अभी बिजली के तार उनका आविष्कार नहीं हुआ था कि वैसी लाइट जल जाए उनके यहाँ। ठीक, ये देखिए आपकी पिक्चर में भी दिखाया गया है, नीचे आग जल रही है, उन्होंने ऊपर शिकार करके पशु को ऐसे बांध दिया। अब ये भी उन्होंने अपना आइडिया लगाया कि अब हम कैसे, डायरेक्ट तो उसमें रख नहीं सकते आग में जो भी शिकार किया है। तो उन्होंने देखिए एक लकड़ी इधर से लगाई, एक लकड़ी इधर से लगाई, और उसके ऊपर एक और लकड़ी लगा दी, और इस पर जानवर को लटका दिया। इससे वो आग में भुन गया। अब वो इस तरह से भुना हुआ मांस खाने लगे। ये देखिए पत्थर से पत्थर टकराकर क्या हो रहा है, ये आग जल रही है। आदि मानव पशुओं की तरह नंगा रहता था, यानी न्यूड रहते थे वो लोग, क्योंकि उन्हें कपड़ों का भी ज्ञान नहीं था, उसे वस्त्र आदि का ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे वह वृक्षों की छाल और पत्तियों से अपना तन ढकने लगे। धीरे धीरे उन्हें कुछ आइडिया आया, तो उन्होंने वृक्षों की छाल और पत्तियों से ही अपने शरीर को ढकने लगे। धीरे धीरे वह पशुओं की खाल को कपड़े की तरह प्रयोग करने लगे। फिर जैसे पशु का शिकार करते थे, तो पशुओं की खाल को भी वह उसका कपड़ों की तरह प्रयोग करने लगे। उसके बाद उन्हें और आइडिया आया, तो वो खाल को क्या करते थे, कपड़े को हड्डी की सुई से, जो सुई होती है वो हड्डी से उन्होंने सुई बनाई और उससे सिलकर पहनने लगे कपड़े को। पहले तो ऐसे ही लपेट लेते थे, परंतु उन्होंने सोचा हड्डी की सुई बनाकर उससे सिलकर पहनने लगे। तो इसी तरीके से ये समझ लीजिए कि जो जो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। उन्हें जिस जिस चीज की आवश्यकता पड़ी, तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कुछ। तो जो उनके पास उपलब्ध साधन थे, उन्हीं के आधार पर उन्होंने चीजें बनाई। इस प्रकार वस्त्र गर्मी और सर्दी से उसके शरीर की रक्षा करने लगे। तो इस तरह से उनके वस्त्र हो गए, तो वस्त्र से उन्हें गर्मी और सर्दी से बचाव हो गया। देखा आपने पहले का जीवन कितना कठिन था। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। पत्थरों के औजारों का प्रयोग होने के कारण आदि मानव की सभ्यता का यह युग पाषाण युग कहलाया। जो मानव सभ्यता का यह युग था आदि मानव का, जब पत्थर के औजार वगैरह बनाना सीखा था उन लोगों ने, तो उस युग को हम क्या कहते हैं, पाषाण युग। पाषाण युग कहलाया। अब देखिए पत्थरों से इन्होंने कितने तरह तरह के औजार बनाने सीख लिए। इस काल में मानव ने शिकार करने तथा मांस काटने के लिए पत्थर के हथियार बनाना सीख लिया। तो जो ये काल था पाषाण युग जो था, उस काल तक मानव ने शिकार करने के लिए और मांस को काटने के लिए क्या सीख लिया था, पत्थर के हथियार बनाना।
आदि मानव इन हथियारों का प्रयोग करने में निपुण हो गया। अब इनको प्रयोग करना भी उन्हें अच्छी तरीके से आ गया। पशुओं से रक्षा के लिए आदि मानव समूह बनाकर रहने लगे। अब पशुओं से रक्षा करने के लिए वो क्या कहते थे, समूह बनाकर रहते थे, जिससे कि हम इकट्ठे होंगे तो कहते हैं ना डर नहीं लगता, हम दूसरे को डरा भी सकते हैं। स्त्री और बच्चे भी समूह के साथ रहते थे, स्त्री और बच्चे भी सब एक साथ समूह में रहते थे। कभी कभी दो समूहों में संघर्ष भी हो जाता था। अब जब कई लोग एक साथ रहते हैं तो लड़ाई तो हो जाती है ना, तो ऐसे ही उनके बीच भी कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी, परंतु क्या है, वो सब एक दूसरे की मदद भी करते थे। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में जब मानव आया था तो उसको कितनी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और आज आप लोग हैं, आपको तो सब कुछ कराया मिल जाता है। जितना लोगों ने पहले से ज्ञान अर्जित किया हुआ है वो हमें कैसे मिल जाता है, दूसरों के जरिए ऐसे ही मिल जाता है। अब अगर हमें कोई और नई चीज का आविष्कार करना है तो हम अपने दिमाग से सोचकर कुछ नई चीज का आविष्कार कर सकते हैं। तो चैप्टर अच्छा लगा आपको? चलिए अब आगे इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे का और बताएंगे। ओके।